अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हम आ चुके हैं पार्ट 3 पर। ये पार्ट 3 की कंप्यूटर की एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ है जिसमें मैं आपको वीडियो बना के शो करवा रहा हूं, क्योंकि हमने 100 एमसीक्यूज़ हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट्स पीडीएफ फाइल में इसको हासिल करना चाहता है तो वो लाजमी जो है 030376658887 पे मैसेज करेगा, उसको पीडीएफ और कंप्यूटर के और भी नोट्स मिल जाएंगे। क्योंकि पंजाब पुलिस में 40% जो सिलेबस है वो कंप्यूटर का है। इंशाल्लाह इसी एमसीक्यूज में से क्लियर हो जाएगा। ये तकरीबन एमसीक्यूज में 1050 एमसीक्यूज हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे एज अ पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के लिए। इसके अलावा ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि हर कमीशन के टेस्ट में इस्तेमाल होंगे, यानी कि उसमें यूज़ हुए हैं, उसमें बार बार रिपीट हुए हैं। और इसके अलावा ये बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एमसीक्यूज़ हैं। जो भी कैंडिडेट्स हासिल करना चाहते हैं पीडीएफ वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, हम शुरू करते हैं क्योंकि हमने 1 से लेकर 100 तक एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, जबकि हमारी ये तीसरी वीडियो है, तीसरा पार्ट है। तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में जो है मैं 100 एमसीक्यूज़ जो है वो आपको करा दूँ। 100 एमसीक्यूज़ की वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूं ताकि जल्दी से जल्दी जो हम सिलेबस जो है वो कवर कर सकें कंप्यूटर का। द टर्म डेजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू एनहांस इट्स फंक्शनैलिटी। देखें, हमारे पास होते हैं पैरेलल डिवाइस, ठीक है, मैं बल्कि इसको हाईलाइट कर दूंगा पैरेलल डिवाइस को, ठीक है। उसके बाद है आर डैश इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं ये माइक्रो बेस्ड कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद है रैम कैन बी ट्रीटेड एज रैम कैन बी ट्रीटेड एज डैश कंप्यूटर प्रोसेस, ठीक है ना। वो रैम जो है ना वो वेटिंग रूम में ले जाती है जो भी उसको थ्रेड मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद है ट्रीट करती है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दैट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से ऑपरेटिंग फंक्शंस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। लोकेट रिसोर्स, न्यूट्रिएंट एक्टिविटीज मैनेज। अच्छा, मैं इसके अलावा मैं आपको ये भी स्टूडेंट बता दूं, इसमें ऑल ऑफ ऑप्शन आएगा। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर का जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए बहुत बेहद आसान है, बेहद जिसको कहते हैं आसान है, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स में आपके सामने जो है MS ऑफिस के भी एमसीक्यूज शेयर करूंगा बहुत इजी तरह से, आसान से समझा के। इसके अलावा आपको MS ऑफिस भी कंप्लीट समझा दूंगा मैं। To move a copy of file from one computer to another over a communication channel is called file transfer, ठीक है। हमारे पास जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के चैनल वो हमारे पास फाइल ट्रांसफर होती है, कॉपी जो होती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश इज टू द सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट के थ्रू हम करते हैं। किससे करते हैं हम? बेसिक इनपुट और आउटपुट के थ्रू। ये BIU स्टैंड फॉर जो होता है ना, ये आपने इसको अच्छे तरीके याद भी कर लेना है क्योंकि हम पीछे भी इसको कर चुके हैं। ये है बेसिक इनपुट आउटपुट। और उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल, कि हमारे पास कौन सी ऐसी मेमोरी किस्म है जो स्टैटिक भी है और नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल तो रैम है ना, रोम, ये स्टैटिक भी है और वोलेटाइल भी है। इसी तरह डैश इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो ऑपरेट करते हैं हार्डवेयर को, तो जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रनिंग चाहिए होती है प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद द डैश इज अमाउंट ऑफ डाटा दैट स्टोरेज डिवाइस कैन बी मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडिया टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। वो कहता है एक ऐसे डाटा जो क्या करे कि स्टोरेज डिवाइस करता है स्टोरेज मीडियम से कंप्यूटर के तरफ, तो वो होता है डाटा ट्रांसफर रेट के थ्रू, ठीक है, डाटा ट्रांसफर रेट के, ठीक है। उसके बाद है आर डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू CPU इज कॉल्ड, कि एक ऐसी डिवाइस जो CPU से जो है वो कनेक्ट नहीं होती, किस टाइम नहीं होती? ऑफलाइन डिवाइस, ठीक है। ऑफलाइन डिवाइस जो भी होगी हमारे पास, कोई भी ऑफलाइन डिवाइस हो सकती है, वो क्या होती है? वो CPU से कनेक्ट नहीं होती, ठीक है ना, वो होती ऑफलाइन डिवाइस है। उसके बाद है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम चिप। जो हमारे पास प्रोग्राम चिप है उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नेम है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स बिकम पॉपुलर इन द जनरेशन, ये हमारे पास थर्ड जनरेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद यू यूज एंड सच एज अ कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन, कि हम किसको इस्तेमाल? इनपुट डिवाइस को इस्तेमाल करके हम, हमारे पास है भी इनपुट कीबोर्ड भी, माउस भी, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करके हम डाटा जो है वो इंटर करते हैं। उसके बाद है डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्ट डाटा, रैंडम एक्सेस से करिए थ्रू करते हैं रैंडम एक्सेस। इसके बाद डैश प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउ टू और मोर टास्क जॉब्स और प्रोग्राम्स टू रन सिमल्टेनियसली
तो मल्टीटास्किंग, किससे थ्रू? मल्टीटास्किंग। द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये प्रोसेसिंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद अर्थमेटिक और लॉजिकल है, आपको पता होनी चाहिए ऑपरेशंस का भी। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ज्वाइंटली नो CPU को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। किसको ज्वाइन करते हैं? CPU को, CPU। अच्छा, उसके ये बहुत ज़्यादा इस दफ़ा FIA के पेपर में भी पूछा गया यही सवाल जो मैंने अभी आपके सामने भी, ALU और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। रैम इन एग्जाम्पल प्राइमरी मेमोरी, ये भी आया था सवाल, रैम इज़ एन एग्जाम्पल, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, ये एंटी करप्शन में भी, FBR में भी और FIA में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद है मैग्नेटिक डिस्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड क्वेश्चन डेवलप किए जाएँ तो तब ये आता है, ठीक है। ये आपने इसको सेकेंडरी मेमोरी को वैसे भी आपको याद कर सकते हो, मुश्किल तो खैर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सी इसमें से कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? MS एक्सेल, ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं, बेसिक भी हमारे पास कंप्यूटर हाई लेवल है, कोबल भी C++ हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना। MS एक्सेल जो है वो नहीं है, ठीक है, जिसमें हम शीट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। डैश स्टोर डाटा या इंफॉर्मेशन टेम्परेरी एंड पास इट डायरेक्टेड टू द कंट्रोल यूनिट, ये रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास। ये बिल्कुल आया हुआ था MCQ 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये MCQ जो है आपका आया हुआ था FIA के पेपर में, ठीक है। मैं आपको इसके अलावा ये बता दूं, ये आया था रजिस्टर। सिलेक्ट द ओड नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, सिलेक्ट द ओड नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये हमारे पास था ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये हमारे पास क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स द कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक सिलेक्शन फ्रॉम द मेन्यू, हम डायलॉग बॉक्स से कमांड जो भी कंप्यूटर की होती है वो डिस्प्ले होती है मेन्यू पे, ठीक है, वो डायलॉग बॉक्स होता है हमारे पास, जिससे क्या होती है हमारे पास ये मेन्यू से सिलेक्ट होती हैं, ठीक है। आपने ये अच्छे तरीके से इस बात को अपने माइंड में बिठा लेना है। उसके बाद कोबोल है, कोबोल ये बेसिकली एक एडवांस लैंग्वेज है जो कि क्या है? कोबोल, ये आप देख सकते हैं, मैं जिसके अंदर कर्सर घुमा रहा हूँ, कोबोल, ठीक है। ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? ये हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना, इसमें घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सपेक्ट, तो हम जैम्प में जो है ना ये कर सकते हैं, जैम्प में जो है ना इसमें प्राइवेट रिस्क आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डाटा प्रोसेस फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर एनालाइजिंग द डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ऐसा क्वेश्चन है जो कि डेवलप किया गया है और पूछा जाता है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सपेक्ट, स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट करती है जो कौन सी ऐसी डिवाइस है? हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, CD ड्राइव है या प्रिंटर्स है, ये हमारे पास ये तो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लेकिन एक्सपेक्ट जो डिवाइसेस है ना वो प्रिंटर्स हैं, वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर्स। उसके बाद हमारे पास है द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन, जो हमारे पास CPU है और मेमोरी है ये किस जगह पे मौजूद होते हैं? ये हमारे पास मदरबोर्ड में होते हैं। डैश इज द साइंस एंड अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ह्यूमंस, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि 5वीं जनरेशन है कंप्यूटर की, कौन सी जनरेशन है? ये 5th जनरेशन है, ठीक है। उसके बाद है सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्ट, जो हमारे पास सर्वर्स हैं कंप्यूटर्स के वो हमें प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? वो हमारे पास नेटवर्क होता है। व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जब हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, द डैश डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, तो हम जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं वो कौन करता है? वो हमारा सिस्टम एनालिस्ट करता है। कौन करता है? हमारा सिस्टम एनालिस्ट जो है वो जो है स्ट्रक्चर जो है वो आपका हमारा जो है वो डिज़ाइन करता है। इसके बाद है कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एग्जैक्टली विद नंबर्स के साथ। देखें, कोई भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करेगा? वो नंबर्स की सूरत में करता है। देखें ना 0 1 की सूरत में, जिसको बाइनरी भी कहते हैं, ठीक है ना। आपने इस बात को अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेना है। उसके बाद है द कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज, कि हम जो है कंप्यूटर को जो है वो मैनिपुलेट डाटा कर सकते हैं बहुत से, लेकिन दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, इस पूरे अमल को क्या कहते हैं? देखें जी, प्रोसेस कर रहे होते हैं हम इसमें, ज़ाहिर सी बात, क्योंकि वो डाटा में गिवन होता है मैनिपुलेट, हम उसको क्या कर रहे होते हैं? हम उसे प्रोसेस कर रहे होते हैं।
The ability to recover and read deleted or damaged files from a criminal computer is an example of a law enforcement specially called. हमारे पास एक एबिलिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसको डैमेज भी कर सकते हैं क्रिमिनल कंप्यूटर्स को, जैसा कि उसकी लॉ एनफोर्समेंट भी बनी हुई है। तो वो क्या होता है, कंप्यूटर फ्रेंसिस। कैसे, कंप्यूटर फ्रेंसिस, हम कहते हैं ना कि उसका फ्रेंसिस करवा लिया जाए, फ्रांसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर, वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विद इन कंप्यूटर मेमोरी हायरार्किकल, रैम में, ठीक है ना। जब भी हम पीसी बंद करते हैं तो सबसे पहले डाटा कहाँ चला जाता है, वो रैम में चला जाता है। वो ये पूछ रहा है, द डाटा माइनिंग टेक्निक ड्राइव्स रूल्स फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जाम्पल, रूल डिस्कवर सिग्नल प्रोसेसिंग नेचुरल नेट्स, क्योंकि ना वो कहते हैं डाटा माइनिंग की टेक्निक जो हम रूल्स को लेते हैं एग्जाम्पल उसके बताएं, तो वो है हमारे पास न्यूरल नेट्स, ठीक है। डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न टू अ वेबसाइट, कुकीज, ठीक है। क्या हमारे पास है वो कुकीज, हमारे पास क्या है वो कुकीज। अच्छा, उसके बाद है कोड कंसिस्टेंट of lines of varying with depth length that are computer readable are known as, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये एक बार कोड है, हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक बार कोड है, ठीक है। जो हमारे पास क्या करता है, कंप्यूटर की रीड एबली करता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी why is unethical to share copyrighted files with your friend, शेयरिंग कॉपीराइट फाइल्स विदाउट परमिशन ब्रेक कॉपीराइट लॉस, ठीक है ना। वो कहते हैं कि अनएथिकल जो हम शेयर कॉपीराइट फाइल करते हैं हमारे दोस्तों के साथ, तो उसमें क्या है, वो कहते हैं अगर हम फाइल उनकी परमिशन के बगैर करते हैं तो वो हमें लॉ जो है वो उसको तोड़ने का इजाज़त देता है, तोड़ने की जो है वो इजाज़त देता है, ठीक है ना। वो ये चीज़ बता रहा है। उसके बाद हमारे पास है रिजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टाइपिकली हैव द एक्रोम, ठीक है ना। ये RW, ठीक है, RW, ठीक है, ये RW। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है RW के बाद है हमारे पास स्टोरेज, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। हमारे पास बहुत ज़्यादा जो कॉमन और स्टोरेज डिवाइस वो कौन कौन सी हैं, हमारे पास एक तो मैग्नेटिक स्टोरेज भी है, फ्लैश मेमोरी भी है, ऑप्टिकल नहीं है, यानी कि A और B दो हैं, ठीक है। इसी तरह अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू नेटवर्क विदाउट टू यूज केबल इज यूज टू नो, केबल के जरिए हम कर तो सकते हैं लेकिन विदाउट नेटवर्क के नहीं कर सकते, तो नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। अ पर्सन हु यूज हिज टू हर एक्सपर्टीज टू गेन एक्सेस टू अदर कंप्यूटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज इज, ये कौन करता है ज़्यादातर, जो दूसरे कंप्यूटर के साथ पंगे करते हैं दूसरे कंप्यूटर्स के साथ, तो ये हैकर करते हैं, ठीक है। टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मोस्ट टेक्निक इज यूज टू, जो भी हमने काम करना हो प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए माउस की टेक्निक में, तो हम राइट क्लिक करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी ओपन करनी हो, किसी का मेन्यू में घुसना हो, ठीक है ना, कहीं जाके हमने कोई काम करना हो तो वो करते हैं, क्योंकि जस्ट वन साइड क्लिक से जो है हॉरिजॉन्टल क्लिक से जो है जस्ट इंटर कर सकते हैं, ठीक है। आ डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है, डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है ना। ऊपर हमारे पास एक एमसीक्यू आया था कि हमने जो है हमारे पास तो कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं, तो हमने ये बताया था, अब जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क जो है ये कॉमन नहीं है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है ना, ये बात ज़्यादा, क्योंकि डीवीडी का अब दौर ही नहीं रहा, बहुत पुरानी हो चुकी है कैंडिडेट्स, बहुत पुराना दौर था ये डीवीडी का। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, कि एक ऐसा प्रोसेस ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर जो इंटरनेट और कंप्यूटर को जो है वो क्या करते हैं, कनेक्ट करता है। यानी कि अगर हमने कोई भी प्रोसेस करनी है फाइल को कंप्यूटर से लेके और उसको हमने इंटरनेट से एक्सेस लेनी है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डाउनलोड करते हैं। जब भी हमारे पीसी में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स, हम उसको फॉर्मेटिंग में करते हैं, ठीक है। ये पूरा एक लेक्चर है फॉर्मेटिंग का, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूंगा ताकि बआसानी आपको जो है वो समझ आ जाए। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि आस्की इज़ अ कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स, आस्की के अंदर कितने कोड्स होते हैं, कितने करैक्टर्स होते हैं, 128 करैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 128। Which part of the computer is directly involved in executing the instructions of a computer? The processor.
When a computer is switched on, the booting process reforms. Power on self test. Power on self टेस्ट हमारे पास, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये हमारे पास है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट 50 एमसीक्यूज हमने और भी कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है 50 का मैं पार्ट 4 बना रहा हूँ, उसमें 50 एमसीक्यूज होंगे। जो स्टूडेंट जो है ये पीडीएफ फाइल हासिल करना चाहता है, पहली बात तो वो नीचे कमेंट में भी बता सकता है। इसके अलावा वो नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं बआसानी तरीके से, और उसको जो है वो पीडीएफ फाइल जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, जस्ट आपने मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी पीडीएफ फाइल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। कैंडिडेट्स अपना ख्याल रखिएगा। इसी यूट्यूब चैनल पे हम हर चीज़ की तैयारी करेंगे। मैं आपको इसी तरह की पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड करूंगा जिससे आप 1000 या 1500 2000 एमसीक्यूज मिनिमम तैयार कर सकें, और उसके बाद बआसानी से आप जो है उसको आसानी के साथ, जिसको कहते हैं ना, टॉप के नंबर ले सकें, टॉप के नंबर जिसको कहते हैं। और इसके अलावा पीपीएससी के एफपीएससी के मॉडल्स पेपर करेक्शन के साथ भी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने जा रहे हैं। अगर इसी यूट्यूब चैनल पे नहीं होते तो वो दूसरा सर हमजा वाले चैनल पे होंगे, तो उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा।